तो आप सभी लोगों ने एक्सरसाइज 4.8 के एग्जाम्पल्स तो देख लिए होंगे। उसके अंदर हमने बात की स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कि हमें स्पीड दी होती है, फिर हम पहले टाइम डिस्टेंस गिवन होती है, स्पीड लेट करते हैं, फिर टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम्स में रिलेशन गिवन होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही है कि हमें टाइम में रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें डिस्टेंस गिवन होगी, स्पीड हम लेट करेंगे कई बार। स्पीड लेट करने के बाद हमें टाइम निकालना होता है। दो टाइम हमारे पास होते हैं, दोनों टाइम्स के बीच में रिलेशन गिवन होता है कि एक टाइम ज़्यादा होता है, कम होता है, तो वो किस टाइप से सब्ट्रैक्शन करना है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको बेसिक चीज़ तो समझ में आई होगी इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, या इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। देखो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन को समझ में आया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझो, मजा आ जाएगा एकदम। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में कह रहा था स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक बोट है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है तुम्हें, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब यहाँ से लेके ऊपर की तरफ कितना जा रही है, 15 किलोमीटर, और वापस नीचे जा रही है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रही है। तो दिस इज डाउन स्ट्रीम। देखो अगर आप वाटर के फ्लो के साथ चलते हो दैट इज डाउन स्ट्रीम, वाटर के फ्लो के ऑपोजिट चलते हो दैट इज योर अप स्ट्रीम। पहली बात तो ये क्लियर रहनी चाहिए। तो नाउ 22 किलोमीटर वो इधर जा रही है। ठीक है सर, दो चीज़ें समझ में आ गई, दिस इज आवर अप स्ट्रीम एंड दिस इज आवर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। अच्छा, मतलब 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी वो टाइम, और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आएगी वो टाइम। दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 आवर्स आ रहा है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अब स्ट्रीम की स्पीड का तो रोल होता ही है, तो हम स्ट्रीम की स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, आवर्स में ही लेट कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन से सर अगर अप स्ट्रीम की अगर बात कर रहे हो तो डिस्टेंस ये रही, स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम के लिए बताइए। तो आप कहोगे देखो अप स्ट्रीम में स्ट्रीम ओपोज करती है, तो आप कहोगे 8 में से x किलोमीटर की स्पीड कम हो जाएगी। ये बात मानते हो भाई। तो मैं बोला फिर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी बताइए। तो आप कहोगे बोट की स्पीड में प्लस हो जाएगी x, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम लिखवाने की जरूरत नहीं, लिख तो तुम खुद ही लोगे या एग्जाम्पल से देखकर समझ लोगे। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे दिमाग में ना। अब मुझे बताओ ये स्पीड है, तो टाइम कितना लगा अप स्ट्रीम करने में, पूरा अप स्ट्रीम करने में। तो बोला कि 15 किलोमीटर 8 माइनस एक्स की स्पीड से कवर करेंगे तो आवर्स में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगाओगे तुम, तो डाउन स्ट्रीम में 22 किलोमीटर चलेंगे 8 माइनस एक्स की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। समझ में आई। तो ये टाइम अप स्ट्रीम का, ये डाउन स्ट्रीम का। क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहे हैं, टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज 5 आवर। ये क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है। तो आप क्या कहोगे, इसमें टाइम इतना लगा है, उसमें इतना लगा है, दोनों को ऐड करके सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बन जाता है, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो जब इसको पहली बार एक बार देख लो अच्छे से, फिर अपने मन से प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, इसमें भी माइनस कर दिया, उसमें भी माइनस कर दिया ना, उधर प्लस आएगा। ओके, इज 5। नाउ हम एलसीएम क्या लेंगे, 8 माइनस एक्स एंड 8 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस 22 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। अब देखो 15 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 15 एक्स हो जाएगा प्लस 22 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 22 एक्स हो जाएगा। अपॉन में देखो थोड़ी कैलकुलेशन एक बार स्लो समझा रहा हूँ, फिर अपन फास्ट कर लेंगे ना। 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। 15 8 जा 120 प्लस 15x प्लस 22 8 जा 176 माइनस 22x इक्वल्स टू 5 इंटू 8 8 जा 64 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा ना। 120 और 176 दोनों को ऐड करोगे तो 296 बन जाएंगे। 15x और 22x तो माइनस के 7x बन जाएंगे इक्वल्स टू ये हो जाएगा देखो 64 5 जा 2
32 320 प्लस 5x²। सबको उधर लेके चलते हैं। 5x² प्लस 7x प्लस 320 और ये उधर जाएगा तो माइनस की 296 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में माइनस करो तो 4 उधर 20 इधर, तो 24 बचेंगे। प्लस के 24 यहाँ पे आएगा, प्लस के 7x 5x² इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और 7 लेके आना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 इंटू 24। देखो आगे जब भी तुम ऐसा करो ना, तो अभी हम वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, 2 का डिवाइड करके, वो वाला नहीं करेंगे। अब नया तरीका समझो। 5 के फैक्टर नहीं हो सकते। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 22 को 12 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इंटू 5। अब देखो 5 टू ज़ा 10 और 2 से 7 आएगा नहीं, तो हमें और भी फैक्टर करने पड़ेंगे। 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 में से 6 गए तो भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं 30 में से 4 जाएंगे तो भी 7 नहीं आएंगे, तो और फैक्टर कर लेते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, 5 टू ज़ा 10 नहीं यार, 5 3 ज़ा 15 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। हाँ ये हो गया 15 और 8। देखो यहाँ से देखो इन दो तीनों का 8 बन रहा है और 5 3 ज़ा 15 और 8, 15 और 8 से काम चल रहा है क्या, चल रहा है सर। तो आप लिखोगे 5x² और यहाँ पे माइनस तो आया ही नहीं कहीं पे यार, प्लस ही प्लस, सारे प्लस। तो गलती हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लस करने पे तो 7 आ ही नहीं सकता ना। 24 5 जा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। हाँ यहाँ गलती हो गई, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं इरेज नहीं करता हूँ। देखो ये 5x² माइनस के इधर लेके आने पड़ेंगे, तो प्लस के 5x² हो जाएंगे। ये माइनस 7x पहले से इधर है और ये वैल्यू 296 पहले से इधर है प्लस की, तो उधर से जो वैल्यू आएगी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस 320 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ना अब हम लिखेंगे सर दिस इज 5x² माइनस 7x और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 24, वो माइनस में आएगा। अब देखो 7 चाहिए तो आप क्या लिखोगे 5x², ये गलत हो गया बच्चा, ये गलत हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ना माइनस के 15 ले लेते हैं, प्लस के 8 ले लेते हैं, -24 इज 0। अब आप क्या लिखोगे, देखो इन दोनों में से 5 और x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x-3, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x-3 दैट इज 0। तो x-3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 5x + 8 इज 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ से x की वैल्यू 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो वाली वैल्यू तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है, तो x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। तो स्टीम की स्पीड कितनी आ गई हमारी 3 km/h। यही हमारा इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यस 3 km/h। समझ में आया। फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस। मतलब कि भाई एक ट्रेन है आपकी, जो ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक 360 किलोमीटर जाती है, तो एक तो जा रही है वो यूजुअल मतलब नॉर्मल स्पीड से। अब अगर हम उसकी स्पीड फास्ट कर दें, मतलब फास्ट करने का मतलब है कितना प्लस कर रहे हैं 5 + 5 कर दें, तो इन दोनों में जो टाइम लगता है तो इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा लगेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। इसमें जो टाइम लगेगा TF, ठीक है, और इसमें जो टाइम लगेगा T यूजुअल, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 48 मिनट्स का है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 48 मिनट। मतलब ये अगर 4 घंटे में पहुंच रही है तो ये 4 घंटे 48 मिनट ले रही है, ये 5 घंटे में पहुंच रही है तो 5 घंटे 48 मिनट ले रही है, 48 मिनट्स ले रही है। तो हमें क्या करना है सर, यूजुअल स्पीड अगर x है तो फास्ट स्पीड हो जाएगी x + 5। इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस कंडीशन में टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ रही है। देखो अब अगर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों का टाइम है तो ये टाइम ज़्यादा है और ये कम है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए तुम्हें कि देखो भाई कोई भी नंबर, सेम नंबर को एक नंबर और उससे बड़े नंबर, तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू कम आएगी, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू ज़्यादा आएगी इस कंडीशन में। तो नाउ आप क्या कहोगे, एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 360/x - 360/x + 5 इज इक्वल्स टू 48 मिनट। तो 48 मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो 360 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे क्योंकि 360 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, सेम नंबर है तो 1/x - 1/x + 5 इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से करते हैं तो ये आएगा 24
अपॉन 30, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 12 अपॉन 15, फिर 3 से करेंगे तो 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ से 360 ऐसे का ऐसा है, तो इसको मैं नीचे 4 लिख देता हूँ, इंटू 5 कर लेता हूँ। यही रहेगा, सही रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर आके डिवाइड में, इंटू 1 अपॉन, या इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। जीरो मत कर देना यार वहाँ पे, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो 5 बचेगा, तो 360 में 4 का, तो ये जाएगा 90 टाइम। ठीक है, 9 5 जा 45, तो 450 क्लियर है, इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया है फिर समझा देता हूँ। 4 से इसको कट किया, 90 इंटू 5 450, एक्स से एक्स कट गया, 5 बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5x, उसको उधर लेके चला गया। ये कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में अभी आने वाली है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 25 2 2 2 5 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज 0। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसके फैक्टर कैसे करें। मैंने कहा देख सिंपल सी एक बात समझ, 2250 है, अभी तूने इसको देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ये आया है। मैंने कहा ओके, फिर तुमने देखा कि ये किससे आया था, ये 36 और 90 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया है, और ये 5 ऐसे कैसा, 3 नंबर तो हो गए तेरे पास। अब इसके फैक्टर कर लो। 90 को अगर मैं सिंपली देखूँ तो 45 टू 90 होता है कि नहीं होता भाई? अब 45 को 9 इंटू 5 लिख लो, 255। अब अगर तुम देखो तो यहाँ से मैंने तो थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन सोल्व कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कैलकुलेशन बड़ी है, तो पहले सोल्व कर लेते हैं ताकि टाइम कम लगे। आप देखो यहाँ पे 45 और ये 50 बनाया मैंने, तो 5 आ रहा है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि कैसे दो पेयर बनाऊँ कि 5 आए। प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यही आना है अगर तुम्हारे फैक्टर सही कर रहे हो तो तुम। तो ना 45 और 50, एक माइनस का है तो 45 माइनस का होगा, क्योंकि प्लस का 5 चाहिए हमारे को। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो बच्चा, तो बचेगा x प्लस 50। यहाँ से 45 कॉमन लोगे तो x प्लस 50 ही बचेगा। ये बात हम पहले भी बातें कर चुके हैं कि ये जो नंबर है इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है, तो 45 का डिवाइड करोगे तो 50 ही तो बचने वाला है। नाउ x प्लस 50 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 45 इज 0। तो यहाँ से इसको लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 45, और हमारे को x की वैल्यू 45 का मतलब क्या है, उस ट्रेन की यूजुअल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड बोल रहा है जिसको हम वर्ड यूज़ में लिया है। तो ओरिजिनली में स्टार्टिंग में कितने चलती थी, कोई कंडीशन के कारण हमें उसकी स्पीड को प्लस करना पड़ा था। ठीक है, तो उसकी यूजुअल स्पीड कितनी आ रही है, 45 किलोमीटर पर आवर, एकदम सही आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ए फास्ट ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। तो वही सेम क्वेश्चन है। अगर आपको 200 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है तो दो ट्रेन है, एक तो स्लो ट्रेन है आपके पास और एक फास्ट ट्रेन है। स्लो ट्रेन x की स्पीड से, तो फास्ट ट्रेन उससे ऑब्वियसली ज़्यादा चलेगी। तो कितनी ज़्यादा चलेगी वो नहीं पता, ठीक है, बट टाइम बता दिया कि 1 घंटे का गैप है दोनों के बीच में। तो इसके टाइम में, टाइम ऑफ स्लो स्पीड एंड टाइम ऑफ फास्ट स्पीड, दोनों में 1 घंटे का गैप है। तो स्लो ज़्यादा टाइम लेगी, फास्ट कम लेगी। तो स्लो वाले टाइम में से फास्ट वाले टाइम को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आ रही है ना बात ना। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। ओके, फास्ट ट्रेन से 10 कम है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ फास्ट अगर x है तो ये 10 कम है, या इसका रिवर्स अगर स्लो x है तो फास्ट x प्लस 10 है। दोनों बातों से हो सकता है क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे x और x प्लस 10 लोगे तो भी ये क्वेश्चन होगा, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड। तो ये आप करना, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है ना। अब देखो बताइए दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है। तो हम कहेंगे देखो भाई ये टाइम कितना लेगा, स्पीड ये रही, डिस्टेंस ये रही, तो इसका टाइम आएगा 200 बाय x माइनस 10 और इसका टाइम आएगा 200 बाय x। दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 200 बाय x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 200 बाय x इज इक्वल्स टू 1 आवर है, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम 200 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। एलसीएम लो तो 200 तो यहीं रहेगा, x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस एक्स, और माइनस इस माइनस की वजह से ये प्लस 10 बन जाएगा इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आनी चाहिए रे भाई। x माइनस 10 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस है बाहर, तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। नाउ x से x कट जाएगा तो ये बचेगा 2000
10 आएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे सर इसको तो आप कैसे लिखोगे, मैं कहूँगा 200 इंटू 10 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से एक सिंपल सा तरीका आ रहा है सर, ये 100 इंटू 2 इंटू 10, ओके 2000 लाना है तो 40 इंटू 550 ले आओ ना डायरेक्ट, 40 इंटू 50, ये इससे भी आ जाएगा इससे भी आ जाएगा। तो देखो 40 और 50 में 10 का डिफरेंस भी है और मल्टीप्लाई 2000 भी होता है ना। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज 0। बताओ ये बात सही है क्या? क्योंकि सर देखो -10 चाहिए हमारे को और एक फैक्टर माइनस का होगा, इस प्रोडक्ट से पता चल रहा है। तो माइनस लिखने के लिए बड़े वाले को माइनस, क्योंकि आंसर किसका चाहिए, माइनस का। तो अब देखो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आएगा, सॉरी 50 प्लस 40 कॉमन लोगे तो x माइनस 50 आएगा, दैट इज 0। तो x माइनस 50 आप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या आपके पास, x प्लस 40 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 50 आ रही है, तो x की वैल्यू माइनस 40 तो तुम ले नहीं सकते, नो इसको तो नहीं लेंगे, बट इसको कंसीडर करेंगे। तो अगर आपके पास फास्ट ट्रेन की स्पीड 50 है तो स्लो ट्रेन की कितनी होगी, 40। तो देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो आंसर में लिखा हुआ है 50 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, तो सही है, आंसर तो वही आ रहा है। फास्ट ट्रेन ज़्यादा तेज़ चलेगी, दोनों में डिफरेंस 10 का होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इस क्वेश्चन में देखो, ए पैसेंजर ट्रेन टेक 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। 1 घंटा कम लेती है। तो आप लॉजिकली सोचो कि 1 घंटा कम लेगी, जब एक तो यूजुअल स्पीड से चलेगी अपनी नॉर्मल स्पीड से, और एक उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। इफ़ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अब हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है सर, अगर मुझे 150 किलोमीटर किसी ट्रेन को लेके जाना है तो एक तो वो यूजुअल स्पीड से चलेगा और एक उसकी फास्ट स्पीड आ जाएगी, है ना। तो यूजुअल अगर x है तो फास्ट कितना है, इंक्रीज किया है अब की बार, तो x प्लस 5। तो आप यहाँ से x और x माइनस 5 भी ले सकते हैं। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यूजुअल स्पीड मतलब x की वैल्यू पूछिए, तो आप यहाँ से लिखोगे टाइम कितना लगेगा, 150 बाई एक्स लगेगा, और इसमें टाइम कितना लगेगा, 150 बाई एक्स प्लस 5 लगेगा। अब कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर लेस है, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप सीधा सा लिखोगे 150 बाई एक्स, ये कम वैल्यू ज़्यादा है, माइनस 150 बाई एक्स प्लस वाई, दोनों में डिफरेंस है 1 का। क्लियर है? तो यहाँ से 150 कॉमन ले लेते हैं और डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 150 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप लिखोगे, ऊपर x तो कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 इंटू 150, और नीचे x इंटू एक्स प्लस 5, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 150 इंटू 5 बनेगा। तो ये आएगा 0 टू 750, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 750। आप इसको इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब हमें 750 के 2 फैक्टर करने। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने पहले से फैक्टर कर रखे हैं, तो मैं पहले से वहीं से कंसीडर कर लेता हूँ, और अगर आपको दिक्कत हो तो हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। तो ना 750 को आप लिख सकते हो, पहली बात तो कि सर 150 और 5 है, और 150 50 इंटू 3 करने पर आ रहा है इंटू 5, तो हमें 5 चाहिए, तो अभी और फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। 50 को मैं 25 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। यार फिर भी मन नहीं मानता ना कि वहाँ से देखकर डायरेक्ट लिख दूँ, तुम्हें समझाने की आदत ऐसी डल गई है कि वापस से समझाने लग गए, है ना। अब तो 5 3 जा 15 2 जा 30 हो रहा है काम, यस। तो 25 और 30 बन रहे हैं। तो नाउ 30 और माइनस है तो 25 ऑब्वियसली माइनस का लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज 0। दिस इज 750। आप क्या लिखोगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 आएगा, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 30 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हें समझाने के लिए था रे बाबा। x प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को हम यूज़ में लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 25। तो x अगर 25 है तो यूजुअली स्पीड कितनी है उसकी, 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? तो आंसर हमारा आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ टाइम की वैल्यू अलग दी है, ठीक है ना। कैसे देखो, द टाइम टेकन बाई ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर मोर देन द टाइम, ध्यान से सुनना, टेकन इन द रिटर्न जर्नी। ओके मतलब एक आदमी यहाँ से यहाँ तक गया, कितना किलोमीटर गया, 150 किलोमीटर गया, तो वो जाने में और आने में अब टाइम ज़्यादा ले रहा है। कब? देखो
टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी जल्दी कर रहा है और जा रहा है लेट, मतलब जाने में उसको अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो आने में उसको 2.5 लग रहे हैं, तो मतलब 2.5 आवर ज़्यादा ले रहा है ना। तो हम समझेंगे सर, देखो अगर जाता वो x की स्पीड से तो आएगा कुछ ज़्यादा की स्पीड से। इफ़ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, तो गोइंग स्पीड कितनी है तुम्हारी, गोइंग स्पीड ध्यान से सुन लेना भाई अच्छे से। गोइंग स्पीड ये 5 और ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना। गोइंग स्पीड अगर उसकी x है तो रिटर्न स्पीड कितनी है, रिटर्न जल्दी बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज x प्लस 10। समझ में आया। तो अगर जाने में और आने में दोनों में डिफरेंस कितना है, जल्दी बताओ। 2.5 आवर। काम वही है, कैलकुलेशन वैसे ही होनी है, बट कन्फ्यूजिंग के लिए तुम्हें थोड़ा सा हटाया है। तो मुझे एक बात बताओ, 2.5 आवर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/10 आवर, और इसको काट के हम 5/2 आवर्स भी लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, यस। तो ये बात समझ में आनी चाहिए तो तुम्हारे को। तो ना मैं इसे बोल सकता हूँ इसमें कितना टाइम लगा होगा 150/x, और इसमें कितना टाइम लगा होगा 150/x प्लस 10। तो ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, तो हम लिख सकते हैं 150/x माइनस 150/x प्लस 10 इक्वल्स टू 5/2। यस और नो, दोनों का डिफरेंस 5/2 है। तो वापस से 150 कॉमन ले लेते हैं, 150 इंटू 2/5 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। यहाँ पे आएगा x प्लस 10 माइनस एक्स, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे कमेंट करके बताना है, जल्दी बताओ, इक्वल्स टू 1। आएगा कि नहीं आएगा, यस ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, और 5 डिवाइड में, मैंने 150 कॉमन भी ले लिया। अब यहाँ से देखो 5 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ 30 टाइम, तो 32 जा 60, तो आप लिखोगे 60 इंटू 10, अंदर 10 बचेगा, उधर जाएगा कौन, x² प्लस 10x, आप लिखोगे x² प्लस 10x माइनस 600 इज 0। अब 600 के दो, तो 30 इंटू 20 लिख लेता हूँ, 600 होते हैं, तो x² प्लस का 30 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का आंसर आ रहा है, और माइनस का 20 लेना पड़ेगा, माइनस 600 इज 0। x कॉमन लोगे तो x प्लस 30 बचेगा, माइनस 20 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 30 ही बचेगा। तो यहाँ से आप लिखोगे x प्लस 30 एक फैक्टर बना है, दूसरा बनेगा x माइनस 2 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ गई। कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20 आने का मतलब गोइंग स्पीड 20 है और रिटर्निंग स्पीड 30 है। तो यही पूछा होगा, व्हाट वाज द स्पीड फॉर पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो जानने में तो 30, जानने में तो 20, हाँ सॉरी, जानने में तो 20, आने में 30। कैसे लगे क्वेश्चंस, समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। शेयर कर सको तो शेयर भी कर लो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही लास्ट तक रुकते हैं, डटते हैं नहीं, रुकते हैं। ओके, थैंक यू।